कहते हैं कि संस्कारहीनों की, संस्कारवानों की सभा में हंस संस्कारहीन वैसे ही लगते हैं जैसे हंसों की सभा में कौआ। इसके लिए कहा है कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार, पांचवा संस्कार नामकरण और छठवां संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार, सातवां संस्कार है अन्नप्राश संस्कार, जो बच्चे को छठवें महीने में वो खीर चटाते हैं। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे मुंडन कहते हैं। नौवां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, जब बच्चे पढ़ने स्कूल जाएं तो स्कूल जाने के पहले कॉपी में बच्चों के हाथ से गंग गणपतये नमः लिखवाना चाहिए, माता सरस्वती का नाम लिखवाना चाहिए और माता सरस्वती का नाम लिखकर माता सरस्वती को प्रणाम करके लिखा हुआ भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, फिर स्कूल जाना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार 9वां है। 10वां संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार, कान छिदाना, कर्ण भेदन होता है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत जनेऊ। 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार। 13वां संस्कार केशांत संस्कार, फिर 14वां समावर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार और छठवां है अंतिम संस्कार, जिसे अंत्येष्टि भी कहते हैं। अंतिम संस्कार, ये सनातन धर्म के 16 संस्कार हैं। अब इनमें से कितने संस्कार हमारे जीवन में अब आने चाहिए वो समझते हैं। संस्कार फिर बहुत हैं, 16 के अतिरिक्त भी हैं, 16 के भी एक एक के बहुत सारे भेद हैं। इसके ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी बहुत सारे हैं, पर क्या क्या विशेष हैं वो समझिएगा। 16 संस्कारों में बच्चों का नामकरण संस्कार, कैसे बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करें, कैसी भाषा बोलें, कैसे उनका व्यवहार हो, यह भी संस्कार ही है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को श्रेष्ठतम संस्कार देना चाहिए। आजकल के माँ बाप कैसे हैं? आजकल बच्चों को माँ बाप केवल पेट भरने की विद्या पढ़ाते हैं, पेट भरू ज्ञान देते हैं, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, तीसरा कुछ नहीं। खाओ पियो मौज करो की नीति लोग अपना रहे हैं। खाओ पियो नीति नहीं, खाओ पियो मौज करो की नीति नहीं। हमारे सनातन धर्म में जो बातें कही गई हैं बहुत स्पष्ट हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। क्या कहा गया है समझिएगा। हमारे यहाँ कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मातृदेवो भव का अर्थ है अपनी माँ की सेवा करना। इसकी सेवा, आज का बच्चा पढ़ा लिखा तो है पर माँ की सेवा नहीं करता। आजकल जितने पढ़े लिखे हैं उन पढ़े लिखे लोगों में 99% लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख करके अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। तो ये कैसी शिक्षा है जो अपने संस्कारों से दूर कर दे। अरे पहले की शिक्षा क्या थी? जब राम जी पढ़कर आए तो उनका आचरण बदल गया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अल्पकाल विद्या सब पाई, और जब पढ़कर आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी पढ़कर आए तो अपनी माता को, अपने पिता को प्रणाम करने लग गए। क्यों? क्योंकि यही शिक्षा है, शिक्षा वही है। अच्छा बताइए, शिक्षा क्या देती है? विद्या क्या देती है? आप बताओ भैया, विद्या क्या देती है? जोर से, जोर से। गलत है, सही बोलो। विद्या ज्ञान नहीं देती, विद्या विनय देती है। विद्या ददाति विनयम। विद्वान कौन है? विद्वान कौन है? जो बहुत सारा याद कर ले, बहुत पढ़ लिख जाए, वो विद्वान ना। विद्वान वह है जो बहुत सरल हो, बहुत सहज हो, जिसके अंदर सरलता है, उसी को विद्वान कहिएगा। वरना पढ़े लिखे तो बहुत मूर्ख भी मिल जाएंगे आपको, जो पढ़े लिखे मूर्खों से भयंकर व्यवहार करते हैं। आप पढ़े लिखे बहुत हैं पर आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, तो आपकी पढ़ाई लिखाई का हम क्या करें बताइए? किस काम की आपकी शिक्षा? शिक्षा का अर्थ है संस्कारवान बन जाना, नम्र बन जाना, माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप की सेवा की जिम्मेदारी ईमानदारी से उठाना। माँ कौन होती है बताओ? माँ का दर्जा, माँ का स्थान क्या है आपके जीवन में? क्या मानते हैं आप अपनी माँ को? जोर से, बहुत जोर से बोलिए। हमारे हिंदू धर्म में हमारी शिक्षा के अनुसार बताइए हम लोग अपनी माँ को क्या मानते हैं? मातृदेवो भव, भगवान का दर्जा दिया जाता है पिता को, भगवान का। आप उठा लीजिए दुनिया का इतिहास, इस धरती पर केवल भारत को छोड़कर दुनिया के किसी देशों में माँ बाप को भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता।
दिया जाता हो तो नाम बताना उस देश का। विदेशों में तो लड़की लड़का 18 साल के हुए भाग जाते हैं। कोई माँ बाप की सेवा नहीं करता। माँ बाप की सेवा का कर्तव्य केवल हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। और देखिए, सनातन धर्म इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये उस माँ बाप का भी ऋण उतारता है, सेवा करके, जिनका ऋण जन्म से हम पर चढ़ा होता है। उतरेगा नहीं, फिर भी सेवा करके कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति, आप विदेश पढ़ के आए हैं, अमेरिका, लंदन, जापान पढ़ के, अरे मैं पढ़ के आया हूं, क्या करेंगे तुम्हारी पढ़ाई का? क्या पढ़ के आए हो? पेट भरू विद्या तो सुनो, तुम पेट ही तो भरते हो पढ़ करके। तुम्हारे से अच्छा तो वो वैश्या भी पेट भर लेती है खुद का, तुमसे ज्यादा पैसा कमा लेती है। पढ़ाई खर्च ये नहीं है कि तुम केवल पेट भरो। बताओ, आप भी पढ़े हैं और ये दास अनिरुद्ध ने भी 2 अक्षर पढ़ा है। मैं भी पढ़ा हूं, 2 अक्षर ही सही मैंने पढ़ाई की है गुरु चरणों में बैठकर। जो पढ़ा है, अब देखिएगा, आप भी पढ़े लिखे, आपकी शिक्षा से आप कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं ये बताइए। आपकी विद्या इस देश के किस प्रकार से काम आ रही है जरा बताइए। आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर, एडवोकेट इत्यादि, डॉक्टर इत्यादि पदों पर होंगे। बताइए, आपकी शिक्षा समाज के काम आ रही है तो किस प्रकार? एक डॉक्टर पढ़ा लिखा है तब तो डॉक्टर है, 200 रुपए 400 रुपए फीस लेता है, फिर लोगों का हाथ पकड़ता है, फिर बीमारी बताता है। तो क्या आपकी विद्या, आपकी शिक्षा केवल पैसे कमाने के लिए है? क्या कोई गरीब आदमी का आप निःशुल्क इलाज नहीं कर सकते? यदि 100 लोगों का इलाज पैसे से करते हो तो भारत के प्रत्येक डॉक्टर का धर्म है कि कम से कम 5 लोगों का रोज इलाज आप निःशुल्क करें, क्योंकि वो जरूरतमंद है, गरीब है। हर आदमी आपकी फीस नहीं दे पाएगा। आप यदि एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो आप 100 लोगों का केस पैसे से लड़िए, पर 5 लोगों का केस आप फ्री में लड़िए। यही आपकी देशभक्ति है, यही राष्ट्र प्रेम है, यही सेवा। पढ़े लिखे हो तो आपकी शिक्षा देश के काम कहां आ रही है? वो तो पैसा कमाने के लिए आप पढ़े हैं। आपकी शिक्षा लोगों के काम आनी चाहिए। आप यदि किसी भी पद पर हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, तो पैसे से काम करते हैं, करिए, पर कुछ जरूरतमंदों का ध्यान रखिए कि उनके पास आपकी फीस देने के पैसे नहीं हैं, पर आपको उनका काम करना चाहिए, क्योंकि इसलिए करना है कि मैं ये देश की सेवा कर रहा हूं, यही राष्ट्र सेवा है। अरे इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या कुत्ता बिल्ली हमारे काम आएंगे? लेकिन एक बात बता दूं, आज का कुत्ता भी ईमानदार है इंसानों की अपेक्षा। एक कुत्ता को आप रोटी खिलाइए, पूरी रात तुम्हारे घर की चौकीदारी करके एक रोटी का हिसाब चुकाता है। लेकिन जो माँ बच्चे को 9 महीने पेट में गर्भ में रखती है, जो माँ बच्चे को मजदूरी करके खिलाती पिलाती है, वही बेटा अंत में बूढ़ी माँ को छोड़कर चला जाता है, घर से निकाल देता है। मुझे लगता है इन औलादों से अच्छे तो ये कुत्ते हैं। जिसकी रोटी खाते हैं उसको धोखा तो नहीं देते, लेकिन कुछ बच्चे समाज में ऐसे मिल जाएंगे कि वो अपनी माँ को धोखा दे रहे हैं। बताओ, माँ को बाप को धोखा देने वाला बेटा यदि कोई है तो वो कुत्ते से बेहतर है या कुत्ते से गया गुजरा है? ये बताओ, जोर से बोलना ताकि सुन लें वो कुत्ते लोग जो अपने माँ का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। बोल दो जोर से, कुत्ता अच्छा है कि वो अच्छा है? उससे लाख गुना अच्छा कुत्ता है। कम से कम रोटी खाया है, चुका तो रहा है। तुम्हारे लिए तो माँ ने कितना कष्ट उठाया है, भूल गए उस माँ के एहसानों को? आज का इंसान अपनी माँ को धोखा दे देता है साहब, अपने बाप को धोखा दे देता है, अपने भाई का गला काट लेता है, भाई का धन हड़प लेता है। ये कौन लोग हैं? ये कुत्तों से भी गुजरे हुए लोग हैं, जो अपने भाई का धन हड़प सकते हैं, जो बाप का सम्मान ना कर पाए, माँ का सम्मान ना कर पाए। इनसे लाख गुने अच्छे वो गली के कुत्ते हैं जो एक रोटी का मूल्य तो कम से कम चुकाते हैं चौकीदारी करके। आज का इंसान कितना गिर गया है, क्या क्या बताएं हम आपको। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। और शिक्षा वह नहीं है कि आपके पास पीएचडी की डिग्री आ गई, आप बहुत शिक्षित हो गए, आपके पास ये डिग्री आ गई, आप शिक्षित हो गए। अरे बड़ी डिग्री आकर भी, बड़ी डिग्री पाकर भी आप समाज की सेवा कर रहे हैं, यह आपकी सच्ची डिग्री। आपकी शिक्षा आपके कितना काम आ रही है और आपकी शिक्षा से देश का कितना कल्याण हो रहा। अब मैं अपनी शिक्षा, ये दास अनिरुद्ध ने जो 2 अक्षर पढ़े हैं भारत की धरती पर बैठकर, मैं वो 2 अक्षर जो पढ़ा हूं उसका ऋण चुका रहा हूं। मेरी शिक्षा ने
आज गौरी गोपाल आश्रम आना वृंदावन, सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक दरवाजे में कोई आवे, सबको भरपेट भोजन मिलता है। लगभग 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं। शिक्षा जो ईश्वर ने दी है, गुरु जी ने पढ़ाया है, भारत की माटी में बैठ के जो पढ़ा है, उस पढ़ाई का ऋण चुका रहा हूँ। मेरी शिक्षा से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी शिक्षा तब सफल होगी जब मेरी शिक्षा सेवा से जुड़ जाएगी।